हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी जो हिंदी की क्लास है उसका तीसरा ये वीडियो हम करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ। कौन से टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको, तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपके जो आपका KVS के द्वारा सिलेबस रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ पिछले ईयर के पेपर के आधार पर जो आपके लास्ट ईयर पेपर में जो टॉपिक पूछे गए थे उसके आधार पर ये पूरा आपका सिलेबस बनाया गया है। और इस बार जो KVS ने सिलेबस रिलीज़ किया है वो भी इसमें पूरा मिक्स है, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकते हैं हिंदी के वो सारे यहाँ पर नोट्स हैं। और इसमें से हम 2 वीडियो की क्लास लगा चुके हैं। ये तो आपके सिलेबस में है, ये मेरे द्वारा आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए थे क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। और इनका जो अगर आपको ये सब पढ़ना है तो ये पढ़ना आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताए थे। और हम यहाँ पर संज्ञा वाला टॉपिक और जो वर्णमाला वाला टॉपिक आपका 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका लिंग हम इसमें आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इससे पहले जो हमारी क्लास थी दोस्तों वो हमारी कहाँ पर ख़त्म हुई थी, तो वो हुई थी हमारी संज्ञा के विकार, यानी कि संज्ञा वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। और हमने बताया था जो आपको लिंग पढ़ना है वो संज्ञा पर डिपेंड है। तो संज्ञा यहाँ पर हमने खत्म की थी, जिसमें बताया था संज्ञा जो शब्द है विकारी होते हैं और ये विकार 3 कारणों से होता है। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे लिंग पढ़ेंगे। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो आप इससे पहले वाला संज्ञा वाला वीडियो देखिए, मैंने यहीं पर ड्रॉप किया था, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लिंग पढ़ेंगे, लिंग के बाद हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद कारक। और दोस्तों जब हम लिंग पढ़ेंगे आज इसका टॉपिक, और इसके बाद मेरे पास 5 पुराने पेपर हैं, 5, ठीक है, 2018 वाले। तो आप पहले हम 10-15 मिनट ये टॉपिक पढ़ेंगे और जो 5 क्वेश्चन मेरे पास हैं फिर मैं आपसे वो क्वेश्चन लगाऊंगा। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया है वो आपको वो उस क्वेश्चन में आपको लगाने में मतलब सेकंडों में आप उसको लगा लोगे। 1 से 2 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को पहचान करके उसको टिक कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे। साथ ही साथ जब आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैं आपको ये सारे टॉपिक जो हैं, जो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर मैं आपको सारे टॉपिक ये कवर करा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हमारा जो मेन मोटो रहेगा टॉपिक, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बस इतना रहेगा। उसके बाद में हम 10-15 दिन बाद आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस की सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज NBS में JSA अपॉइंट हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर आप KVS के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी आज सुबह ही मैंने KVS इंटरव्यू, जो JSA सर हैं KVS के, उनसे इंटरव्यू पर्सनल लिया है। वो आप वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, सैलरी वगैरह, क्वार्टर वगैरह क्या होता है। चलिए, तो हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा के विकार, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं और ये जो विकार है वो 3 कारणों से होता है। कौन कौन से 3 कारण हैं? लिंग, वचन और कारक। तो अब हम इसमें लिंग पढ़ने वाले हैं, वचन और कारक हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो लिंग टॉपिक हमारे ऊपर डला हुआ है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ा क्लियर ना हो तो अपना जो रेजोल्यूशन है उसको हाई पे सेट करके इस वीडियो को देखिए, यानी कि वीडियो की क्वालिटी आप पढ़ा लें मोबाइल से, ठीक है। चलिए, लिंग क्या होता है? तो संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, इस विशेषता को ही लिंग कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द से यह पता पड़े कि वह पुरुष है या स्त्री है उसी को हम लिंग बोलते हैं। बस सिंपल है ना। तो संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह पुरुष है या स्त्री है, इसको ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, सीधी सीधी। यानी कि ये पहचानना कि कोई मेल है या कोई फीमेल है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलें तो ये हम कैसे पहचानेंगे, उसी को हम बोलते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं दोस्तों, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ बेसिकली होता है चिन्ह, यानी कि लिंग को हम एज अ चिन्ह प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? तो अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री एवं पुरुष रूप व्यक्त हो उसे लिंग कहते हैं। चिन्ह क्या होता है दोस्तों? चिन्ह ऐसा चीज होता है जिससे हम शब्दों को पहचान कर ये बता दें कि वह स्त्री है या पुरुष है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका पुल्लिंग यानी कि मेल, अगर इंग्लिश में हम बोले मेल। दूसरा होता है स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, ठीक है। क्या होता है? फीमेल, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से इसकी परिभाषा देखते हैं। लिंग क्या होता है? तो संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, इस विशेषता को ही लिंग कहा जाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री एवं पुरुष रूप व्यक्त हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ लेते हैं कि पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो पुल्लिंग की हम बात करें तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग समझ गए, पुल्लिंग यानी कि मेल, ठीक है। तो ऐसे शब्द
जो कि आपको पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे आपको मेल के बारे में पता चले ये मेल है तो वो आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लें, लड़का, लड़के से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक पुल्लिंग है यानी कि पुरुष है। घोड़ा, घोड़ा से आपको क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। गधा, गधे से क्या पता चला है कि एक मेल है। ठीक है, चलिए दूसरा है स्त्रीलिंग। सिंपल है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बस जैसे लड़का था, यहाँ लड़की हो गया, घोड़ा था घोड़ी हो गया, गधा था गधी हो गया, बस आदि इसी तरीके से आप बना लोगे। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि लिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, लिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ लिया। अब हम इसको जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन। ठीक है, जैसे यहाँ पर लड़के का लड़की किया गया, इसी तरीके से और भी अदर कन्वर्सेशन होते हैं वो हम देखेंगे, और कितने तरीके से कन्वर्सेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा कन्वर्जन, प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्धारण। प्राणीवाचक यानी कि जितने भी मनुष्य जाति होती है या जितने भी जिंदा जीव जो होते हैं, जानवर, कुत्ते बिल्ली वगैरह जो होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, लिंग निर्धारण करेंगे। यानी कि हम ये पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए, तो प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्धारण, सामान्यतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग रूप में प्रचलित होती हैं। ठीक है, तो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है, यानी कि उनका ऐसा रूप कि आपको उन्हें नित्य पुल्लिंग ही बोलना पड़ेगा। यानी कि वो आपको पता नहीं है कि वो मेल है फीमेल, फिर भी आपको उसको मेल ही बोलना पड़ेगा, यानी कि पुल्लिंग ही बोलना पड़ेगा, आपको उसे हमेशा पुरुष ही कहना पड़ेगा। ठीक है, और नित्य स्त्रीलिंग यानी कि उसे आपको स्त्रीलिंग कहकर ही पुकारना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है उसे फीमेल कहकर ही पुकारना पड़ेगा। कुछ ऐसी संज्ञाएं हमारी होती हैं और उनको चेंज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे नित्य पुल्लिंग संबंधी शब्द कौन कौन से होते हैं, उल्लू। अब आपको उल्लू, कभी आपने ये सुना है उल्ली, उल्ली सुना है, कभी नहीं सुना ना। आपको पता, आप पेड़ पे आप जाएंगे रात में, ये पेड़ है मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर पेड़ भी नहीं बनना भाई यार, रुक तो जाओ, पेड़ बनाने दो। ठीक है, ये आपका पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक शाखा है, यहाँ पर कोई उल्लू बैठा है। तो आप रात में जा रहे हैं, आपको पता है ये मेल है फीमेल है, मेल है या फीमेल आपको पता नहीं, पता आप हो, आपका दोस्त है, वो इसे क्या बोलेगा, उल्लू ही बोलेगा। कभी आपने सुना है उल्ली, उल्ली बोलते हुए सुना है, नहीं सुना ना। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, यानी कि जो मेल है मेल रहेगा, यानी कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेगा, और स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग ही रहेगा। यानी कि नित्य, नित्य यानी कि हमेशा, नित्य का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, चलिए, तो हम एक बार परिभाषा द्वारा पढ़ते हैं फिर हम आएंगे। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्धारण, सामान्यतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग, ध्यान रखना नित्य हमेशा, तथा नित्य स्त्रीलिंग रूप में प्रचलित होती हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, ये पूछे जाते हैं आपसे पूछा जाएगा, बताइए नित्य पुल्लिंग संबंधी जो शब्द हैं वो इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो आपके क्या गए होंगे, उल्लू हो गए, मगरमच्छ, मगरमच्छ को आपने सुना, मगरमच्छी सुना है, कभी नहीं सुना ना, मगरमच्छी बोलते हैं। खटमल, खटमली सुना है, नहीं सुना। खरगोश, कीड़ा, कीड़ी सुना है, कीड़ी नहीं सुना ना, कीड़ा ही बोलते हैं उसको। गेंडा, भालू, है ना। मच्छर, मच्छरी सुना, मच्छरी नहीं बोलते। भेड़िया, तोता, तोती सुना है, नहीं सुना ना। तो ये, ठीक है, आदि। तो यानी कि ये ऐसे शब्द जो हमेशा क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, यानी कि मेल जो है क्वालिटी दर्शा रहे होंगे। अब इनको आपको फीमेल में चेंज करना है, यानी कि जो नित्य पुल्लिंग शब्द थे आपको इनको स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है नित्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, मादा। यानी कि जैसे उल्लू लिखा है, उल्लू लिखा है, देखिए स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उल्लू है, उल्लू को हम क्या बोलते हैं, उल्लू को हम जैसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। अब इसको आपको स्त्रीलिंग बोलना है तो क्या लगा दोगे आप, मादा, मादा उल्लू। ठीक है, मादा उल्लू, इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लिखा है मादा उल्लू, मादा तोता। ठीक है, इस तरीके से आप इनको चेंज कर रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है तोता। अब आपसे कोई पूछे भाई तोते को फीमेल रूप में यानी कि स्त्रीलिंग रूप में कैसे बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, मादा तोता। ठीक है, मादा तोता यानी कि फीमेल पैरेट। ठीक है, फीमेल पैरेट। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो आपके नित्य पुल्लिंग थे, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही देखा गया, यानी कि फीमेल रूप में ही बोला जाता है। कौन कौन से, संतान, जैसे मुझे 2 संतान पैदा हुई। ठीक है, मेरी संतान खराब है। ठीक है, उसकी संतान बहुत अच्छी है, तो फीमेल साउंड आ रहा है। ठीक है, छिपकली, छिपकला सुना आपने, और या बोलेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने दीवार पर छिपकली देखी, दूध में छिपकली गिर गई। ठीक है, तो फीमेल साउंड आ रहा है, स्त्रीलिंग साउंड आ रहा है। गिलहरी, है ना, सवारी,
आपने सुना सवारा आ गया, सवारा, चाहे वो लड़का हो, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप क्या बोलोगे हमेशा? सवारी, सवारी आ गई, है ना। तो लड़का है तो सवारा होना चाहिए, है ना, लड़की के लिए सवारी, पर ऐसा नहीं है। सवारी यानी कि दो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं शब्द, ठीक है। मैना, बुलबुल, मछली, लोमड़ी और कोयल, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बस बोल के देखना है, आपने सुने होंगे ये वर्ड, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं इस वर्ड का तो फीमेल होता ही नहीं है या मेल होता ही नहीं है, तो वही शब्द आपके नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब इनको आपको जो नित्य स्त्रीलिंग है इसको आपको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है, किसमें? पुल्लिंग में। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनमें नर जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? नर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नर संतान, नर सवारी, नर मछली, ठीक है। तो मछली तो ये तो एक फीमेल है। अगर आपको इसको मेल बनाना तो कैसे बनाएंगे? नर मछली, ठीक है। नर यानी होता है मेल, ठीक है। और अगर आपको इसको, जैसे उल्लू था, उल्लू में हम क्या जोड़ रहे थे? मादा। मादा मतलब होता है फीमेल, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरीके से आपको चेंज करना है। अगर मेल है तो उसके आगे मादा लगा दीजिए तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, है ना। और अगर जैसे संतान है, इसके आगे नर लगा दीजिए तो ये मेल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको चेंज करना आ गया। चलिए अब हम देखते हैं उभयलिंगी शब्द। उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी शब्द यानी कि बोथ, बोथ यानी कि ऐसे शब्द जो कि आपको पुल्लिंग का भी बोध करा दें, ठीक है, पुल्लिंग का भी और स्त्रीलिंग का भी बोध करा दें, वही कि आपके क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। यानी कि आप उनमें चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। आपको चाहे वो कोई भी एक बंदा है, आपको चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए एक ही वर्ड आपको बोलना होता है, ठीक है। चलिए इसमें चेंज भी नहीं होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रचलित हैं। यदि स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है तो स्त्रीलिंग और पुरुष के लिए पुल्लिंग कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो एक ही वर्ड है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। अब देखिए इससे पहले कौन थे हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। तो इससे पहले थे आपके रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ जी थे। तो ये कौन थे? ये पुल्लिंग थे, यानी कि एक पुरुष थे, ठीक है, पुल्लिंग थे, पुरुष थे। इस अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है। ये कौन है? ये एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। तो ये देखिए क्या आपने राष्ट्रपति पति लगा है तो रामनाथ जी के लिए सही है। तो द्रौपदी जो ये तो फीमेल है ना, ये तो एक स्त्री है, तो इनके लिए राष्ट्रपत्नी होना चाहिए था। बट हम ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, हम राष्ट्रपति ही बोलते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें चेंज ही नहीं होता, चाहे आपको मेल के लिए यूज़ करना हो चाहे फीमेल, यानी कि चाहे आपको पुल्लिंग के लिए यूज़ करना हो चाहे स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करना हो, वो हमेशा सेम उसी वर्ड में रहेंगे, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। तो हम दोबारा देखते हैं उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रचलित होते हैं। यदि स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष के लिए पुल्लिंग कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, जैसे राष्ट्रपति है, डॉक्टर है आप, ठीक है, मैनेजर है, मंत्री है। अब कोई निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण जी हैं, तो आप इनको मंत्री 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 तो मंत्री ही होता है, ठीक है। अब रामनाथ वो हैं राजनाथ सिंह, तो ये भी मंत्री हैं, तो इनको मंत्रिणी बोलना चाहिए था, फिर नहीं बोलते ना, मंत्री ही बोलते हैं, मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये सेम रहता है। प्रधानमंत्री है, कलेक्टर है, दरोगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। आप लड़की के लिए यूज़ कर लो चाहे लड़के के लिए, समान रहेंगे, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, ठीक है। समझ गए हो गया, आई होप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। अप्राणी से मतलब क्या है? जिनमें जान न हो, यानी कि पहले हम किसके देख रहे थे? प्राणीवाचक, यानी कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये सारे आपके प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में जितनी भी आपकी जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं आ जाएंगी, ठीक है। निर्जीव जो चीज़ होती है, पेड़ पौधे, है ना, नदी, है ना, धातु वगैरह, ये सब आपकी किसमें आती है? निर्जीव, यानी कि इनमें जान नहीं होती, ठीक है। चलिए तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं हम? तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण परंपरा के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो बरसों से परंपरा चली आ रही है, बरसों से हम उसे जैसा कहते आ रहे हैं, हम उसी शब्दों में आज भी उसे यूज़ करते हैं। कैसे कैसे देख लेते हैं। अर्थात पुराने रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे हिमालय, तो हिमालय को आप हिमालय, आपने सुना है? नहीं सुना? हिमालय को आप हमेशा क्या बोलते हो? पुल्लिंग साउंड देता है ये। गंगा, गंगा क्या देती है? स्त्रीलिंग साउंड देती है हमेशा, ठीक है। नीम, नीम क्या देता है? पुल्लिंग साउंड देता है। पीपल, पीपल भी पुल्लिंग साउंड देता है। सोना भी पुल्लिंग साउंड देता है। और चांदी कैसा है? स्त्रीलिंग साउंड देती है, ठीक है। तो ये क्या परंपरा से जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं या प्राचीन काल से बोलते आ रहे हैं, तो उसी वही चला आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, यानी कि मेल से फीमेल बनाने के नियम, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने को आपसे बोल सकता है कि बताइए ये एक शब्द है पुल्लिंग, आपका इसका स्त्रीलिंग रूप बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको आना चाहिए किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेंगे? देखिए पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए
जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। तो इनमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे जुड़े, शब्द के पीछे जुड़ जाएंगे तो होता है वो प्रत्यय, ठीक है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो कि शब्द के आगे जुड़े, शब्द के कहाँ जुड़े? आगे, तो वो होता है उपसर्ग आपका, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपसे मैं कराऊंगा ये टॉपिक, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा आप प्रत्यय जोड़ने पर, प्रत्यय पीछे जुड़ेगा। तो जैसे कि अनुज लिखा है, अब अनुज क्या होता है? एक मेल के लिए यूज़ होता है, यानी कि पुरुष के लिए यूज़ होता है। अब इसको स्त्री के लिए यूज़ करना है तो क्या करेंगे? हम इसके पीछे आ जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा अनुजा। क्या बन जाएगा? अनुजा। अनुजा होता है आपका लड़की के लिए, यानी कि स्त्री के लिए, तो ये बन गया आपका स्त्रीलिंग। ये अनुज था, हमने आ जोड़ा और ये अनुजा बन गया, यानी कि ये बन गया स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी तरीके से प्रिय होता है लड़के के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, और आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रिया। प्रिया होता है आपका स्त्री के लिए, ठीक है। छात्रा, छात्रा, यहाँ पर छात्र होगा, ठीक है, छात्र, और इसमें आ जोड़ देंगे तो ये लड़की के लिए यूज़ होता है छात्रा, ठीक है। सुत लड़के के लिए होता है, यानी कि पुरुष के लिए होता है, इसमें आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सुता, ठीक है। इनमें सब में आ जोड़ा हुआ है। शिव है, आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा शिवा। शिवा, शिव, शिव कौन थे? भगवान जी। और शिवा कौन थी? पार्वती जी के लिए बोला जाता है शिवा, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे पर्यायवाची पूछा जा सकता है। शिष्य में आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा शिष्या। शिष्या स्त्री के लिए यूज़ होता है, शिष्य पुरुष के लिए। चलिए अब देखते हैं ई प्रत्यय जोड़ने पर, यानी कि शब्द के पीछे हम क्या लगा देंगे? ई जोड़ देंगे और उसे हम स्त्रीलिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे गधा है, गधा में ई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? गधी, ठीक है। बेटा है, बेटे में ई जोड़ दो, बेटी। साला है, साला में ई जोड़ दो, साली। तो ये पुरुष के लिए हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए। लड़का है, ई जोड़ दो, लड़की, यहाँ ये लड़का हुआ, ठीक है, ध्यान रखना लड़का हुआ ये। देव है, इसमें ई जोड़ दो, देवी, है ना, तो ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए। सुअर है, ई जोड़ दो, सुअरी। सॉरी ये कैसा बर्ड है यार, ठीक है, सॉरी। चलिए अब बर्ड है लिखा हुआ है तो क्या करेंगे उसमें, ठीक है। अब है इन प्रत्यय से, यानी कि इन प्रत्यय जोड़ने पर। तो देखते हैं, जैसे नाग है, नाग किसके लिए होता है? पुरुष के लिए, तो इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नागिन, यानी कि स्त्री के लिए, ठीक है। तो आप प्रत्यय जोड़कर भी पुरुष से स्त्री में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे पूछेगा कि बताइए ये एक शब्द है, आपको सही इसका स्त्री रूप बताइए, या ये एक स्त्री रूप शब्द है, इसमें क्या जोड़ें कि ये पुरुष रूप में बन जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पड़ोसी है, इन जोड़ दो, पड़ोसिन। पापी है, इन जोड़ दो, पापिन। इनमें सब में इन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, सब में इन जुड़ा हुआ है। सांप में इन जोड़ेंगे, सांपिन। दर्जी में इन जोड़ेंगे, दर्जिन। मालिक में जोड़ेंगे, मालिकिन। नीति में जोड़ेंगे तो नातिन, सॉरी नाती है तो नातिन, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। या प्रत्यय जोड़ने पर, जैसे कुत्ता है, कुत्ता में ईया जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कुतिया, ठीक है। चूहा है, चूहा में ईया जोड़ देंगे तो चूहिया। डिब्बा है, डिब्बा में ईया जोड़ देंगे तो डिबिया। बेटी है, बेटी में ईया जोड़ देंगे तो बेटिया, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला है आनी प्रत्यय से, आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा? पुरुष से जो है स्त्री बन जाएगा, ठीक है। जैसे देवर है, देवर में आनी जोड़िए, देवरानी। जेठ, जेठ लड़के के लिए होता है, आनी जोड़ दो, जेठानी। सेठ, सेठानी। चौधरी, चौधरानी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप वर्ड को एक पुरुष पुल्लिंग फॉर्म से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने लगभग सब कुछ सीख लिया। अब कुछ विशेष रूल होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लड़के के लिए यूज़ होता है, अगर हम इसे मति कर देंगे तो वो स्त्री के लिए यूज़, यानी कि ये पुरुष के लिए हो जाएगा, ये स्त्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वान होता है पुरुष के लिए, और अगर हम इसे वती कर दें वान को तो ये बन जाएगा आपका स्त्री के लिए, यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ठीक है। तो देखिए मान को मति और वान को वती करने पर कैसे, यहाँ पर देखते हैं हम कैसे करते हैं। चलिए तो जैसे श्रीमान लिखा है, ये होता है पुरुष के लिए, श्रीमती महिला के लिए। ज्ञानवान, ज्ञानवती। भगवान, भगवती, यानी कि बान है तो बती, मान है तो मति। शक्तिमान, शक्तिमती। गुणवान, गुणवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। रूपवान, रूपवती, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ विविध हैं मिसलेनियस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे कि अगर कवि है तो कवि को हम, ये पुरुष फॉर्म है, ये स्त्री फॉर्म है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हुआ? कवियत्री। ध्यान रखना, ये आपको अशुद्धि में भी पूछा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है आपका कवियत्री, ध्यान रखना। विद्वान है तो इस, और महिला को हम क्या, लड़के के लिए तो विद्वान बोल दिया, पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए क्या बोलेंगे? विदुषी, ठीक है, जो कि विद्वान महिला होती है उसको हम बोलते हैं विदुषी। साहब, साहिबा बोलेंगे या मेम बोलेंगे। साला को साली या सलहज बोलेंगे। साड़ू को साली या सड़वाइन बोलेंगे। और ये क्या लिखा है भाई, ठीक है। सुअर को सुअरी। विदुर को विधवा। सम्राट जो होता है, सम्राट राजा, उसको स्त्री फॉर्म क्या हुआ? साम्राज्ञी, यानी कि रानी, ठीक है, राजा रानी, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। एक होता है संरक्षक और संरक्षिका, ठीक है। संवादक, संपादिका। मियाँ, बीवी। भवदीय, भवदिया।
किशोर किशोरी, वीर वीरांगना, वीरांगना लक्ष्मीबाई थी ना, लक्ष्मीबाई, और वीर कौन थे, भगत सिंह वीर थे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा जो लिंक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पर हेडिंग दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद क्या टॉपिक रहेगा, तो वचन रहेगा लिंग के बाद, जिसमें आप ये थोड़ी सी हेडिंग है, आप इसको पढ़ लेना। अगला टॉपिक हमारा वचन रहेगा, वचन करेंगे, फिर उसके पिछले साल के आधार पर उससे जो जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो हम आपको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं, हमने लिंग टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से। अब लिंग टॉपिक से संबंधित जो लास्ट ईयर में 2018 में प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और उससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ एनवीएस में, और मेरे द्वारा आपको यहाँ पर केवीएस जेएसए की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें हिंदी, ठीक है, हिंदी जीके और कंप्यूटर की क्लासेस आपको मेरे द्वारा दी जा रही है। ठीक है, इसकी पीडीएफ्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट होती है मेरे द्वारा आपको दे दी जाती है। तो नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या टेलीग्राम पर जाकर आप ये नाम सर्च कर देंगे ना, ये नाम, तो इसी तरीके का लोगो आएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए। और चलिए इसके आगे कुछ ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले कुछ अपडेट देता हूँ आपको। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपडेट है कि ये मेरी केवीएस जेएसए की प्लेलिस्ट, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपकी केवीएस से रिलेटेड, ये एक प्लेलिस्ट में जाती है। अभी इसमें लगभग 12-13 वीडियो डाल चुका हूँ, तो ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिटेल सिलेबस, बेस्ट बुक क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, ये 45 डेज स्टडी प्लान, तो आप मेरे चैनल पर आएंगे, प्लेलिस्ट में केवीएस की अलग से बना रखी है, केवीएस जैसे 2000, उसे फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ इंटरव्यू का वीडियो मैंने डाल दिया है, ये मैं हूँ, ये केवीएस सर हैं जो कि जेएसए में कार्य करके आए हैं 2.5 साल। ठीक है, तो उनका वीडियो डाला पूरा, सैलरी क्या होती है, पूरा प्रॉपर वीडियो, आपके पूरे डाउट क्लियर, 40 मिनट से ऊपर का वीडियो आप ये देख लेंगे, आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा केवीएस जेएसए से रिलेटेड। तो जाइए अभी ये वीडियो बहुत किए, चैनल पर आपको केवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जाम की अपडेट मैंने दी थी कि आपका एग्जाम कब होगा, तो ये देख लेना। और इससे पहले संज्ञा टॉपिक करा दिया है, वो क्लास 2 थी, ये हमारी क्लास 3 है, देख लेना। और प्रीवियस ईयर का एक पेपर करा दिया, दूसरा पेपर भी आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हिंदी की वर्डमाला क्लास करा चुके हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, यहाँ पर 3300 से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पर हमारे जुड़े हुए हैं, तो जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो पीडीएफ्स वगैरह होती है ना, जैसे ये नोट्स मुझे देना है तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट होती है मैं यहीं देता हूँ। और दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक पर आपकी सेल चल रही है। ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस नहीं किए तो अभी परचेस कर लिए। ठीक है, और इसमें क्या आपको क्या मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको एक पास में, देखिए एक पास आप परचेस करेंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, 660 से ज़्यादा एग्जाम मिलेंगे, 58,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसमें आपको केवीएस जेएसए के लिए देखिए इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाता है, 110 चैप्टर टेस्ट और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस रहेगी। और इसमें फ्यूचर में आपके और भी मॉक टेस्ट ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये परचेस करना है तो अभी सेल चल रही है, 1 तारीख से इसके प्राइस हाइक कर जाएंगे, तो आपके पास अभी मौका है, अभी इसे परचेस कर लीजिए। जिसमें आपको 50% ऑफ पर ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डालेंगे तो अभी वैसे ये 399 का, अभी अगर आप मेरा कूपन कोड डाल के परचेस करेंगे तो शायद 270 या 260 का अराउंड आपको पड़ जाएगा। ठीक है, ईयरली वाला ले लेना, ये कूपन कोड है। ऐसा करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको अभी खरीदना है बाद में खरीदना तो आप इसको परचेस कर लेना। ठीक है, और लास्ट 45 डेज़ का प्लान बता चुका हूँ, ये देख लेना। बेस्ट बुक क्या हो सकती है, डिटेल सिलेबस बता रखा है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैथ में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो डिटेल सिलेबस बता रखा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या क्या अंदर पूछा जाएगा। तो ये वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था ये वीडियो में डाल दिया, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए हमने सारी आपको जानकारी दे दी। ये अगर आपको जो ये परचेस करना है मॉक टेस्ट, इसकी लिंक नीचे है। ठीक है, टेलीग्राम की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आपके जो लिंक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या पूछे गए थे। ठीक है, चलिए तो अब हम कर लेते हैं इसके प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, मैंने बताया था आपको पुल्लिंग क्या होते हैं, जो पुरुष वाला साउंड दें। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करें। देखिए आत्मा तो क्या होती है, आत्मा मर गई तो ये स्त्री साउंड दे रही, तो ये नहीं होगा। आग लग गई ये भी नहीं हुआ। अप्सरा तो वैसी लड़की का साउंड, तो ये भी नहीं। अंगूर खट्टे हैं तो ये मेल साउंड दे रहा है, तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न था, कौन सा शब्द पुल्लिंग है यानी कि पुरुष का साउंड देगा, तो निद्रा यानी नींद, तो नींद तो स्त्री का साउंड देती है। नकल पकड़ी गई तो ये भी स्त्री का साउंड दे रही है। ठीक है, स्त्री का। धड़कन धड़क रही है तो ये भी स्त्री का। मोर नाचा, ठीक है, या मोर के पंख। ठीक है, तो मोर क्या होता है आपका एक फीमेल पुरुष पुल्लिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना पुल्लिंग।
ठीक है, वह मोर कितना सुंदर है। ये बोलते हो कि आप मोर कितनी सुंदरी है, नहीं बोलते ना मोर कितना सुंदर है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो नगर, नगर में लोग रहते हैं, तो नगर क्या है, नगर तो एक पुल्लिंग भाव दे रहा है। आराधना, आराधना क्या एक लड़की का नाम होता है, तो यही स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। द्वीप, द्वीप, ठीक है, द्वीप आपके जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग होते हैं। देश, देश भी आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए जैसे भारत एक देश है, तो भारतीय बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, भारत बोलते हैं। चलिए अगला, अगला है आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि पुरुष का साउंड देगा। जमीन, जमीन खरीदी गई, जमीन बेची गई, तो ये तो स्त्री हो जाएगा, ये नहीं होगा। गरिमा, गरिमा तो अरे यार लड़की है यार, ये तो गरिमा है ना। जैसे अब इसको एलेबोरेट करके बोल सकते हो, गरीबों की माँ। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ यार, कोई किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। ठीक है, चलिए और गरिमा, ठीक है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है ना। और इसके बाद जिज्ञासा, मेरी ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। जिज्ञासा क्या होती है, लड़की, स्त्रीलिंग वाला साउंड देती है। बट धन, धन क्या होता है, धन आपका पुरुष साउंड देता है, यानी कि पुल्लिंग साउंड देता है। ठीक है, इतना धन खर्च हो गया। ठीक है, ना कि धन खर्च हो गई नहीं बोलते ना, धन खर्च हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आश्रम, ठीक है, आश्रम तो एक पुरुष साउंड दे रहा है। अप्सरा, मैंने आपको देखिए, आपको जो डिटेल पढ़ाई थी ऊपर, उसमें भी शब्द था कि अप्सरा जो है लड़कियों के लिए यूज़ किया था। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए वहाँ से डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपके 5 पेपर से पूछे गए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा अच्छे से, और उससे रिलेटेड जितने भी 2018 में प्रश्न पूछे गए वो भी हमने कर लिए। इसी तरीके से हम अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, हिंदी का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वचन, और उसके भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। और जब हमारे सारा हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। और इतना ही कहेंगे दोस्तों, बस वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। और ये आपकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू का वीडियो देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।